हेलो 10वीं क्लास के बच्चों। आज बेटा हम कल जहाँ हमने छोड़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस पोएम को हम कर चुके हैं पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, अट नहीं रही है। बेटा किसी भी जब हम किसी भी कवि की भाषा शैली पर बात करते हैं तो एक लाइन तो आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो कि भाषा सुंदर एवं सरल है, ठीक है। और दूसरी बात कि या फिर इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो कि भाषा सुंदर शब्दों का चयन किया गया है भाषा लिखते कविता लिखते समय। और अगर कविता में ये लय बनती है ना, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, सांस लेते हो देते हो, इस तरह का जब लय बन रही है ना, राइम बन रही है कोई, तो आप उसमें बेझिझक ये सेम बात लिख सकते हो कि भाषा शैली लयात्मक है, यानी कि रिदमिक है, ठीक है। कविता इस रिदमिक है, भाषा शैली कवि की भाषा शैली जो कवि की है वो रिदमिक है, यानी कि लयात्मक, ठीक है बेटा। इस तरह हम भाषा की ये दो पॉइंट तो हम बिना सोचे समझे किसी भी अगर आपको ये क्वालिटीज़ मिलती हैं तो आप आराम से ये दो विशेषताएं कवि की लिख सकते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि फागुन के ऊपर बात की हुई है। फागुन कहते हैं बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु जिसमें फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशियाँ होती हैं, सुंदर खुश, ना मौसम ठंडा होता है ना गर्म होता है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की फुहार चलती हैं, और क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं तो खुशबू होती है मौसम में, तो बहुत सुंदर मौसम होता है। तो कवि ने उसी के यहाँ पर बात करते हुए ये लिखा है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अट नहीं रही है, अट मतलब समा नहीं रही, जैसे कहते हैं ना, फिक्स नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा आभा बिखरी हुई है फागुन की कि वो समा नहीं रही है, हृदय में नहीं समा रही है। आभा फागुन की, आभा को जानते हो, आभा का अर्थ होता है चमक, चमक, सौंदर्य, रूप। इस तरह से इसके फागुन में ना बसंत ऋतु की जो की तन सट नहीं रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फागुन मास की जो सुंदरता है और सुंदरता संसार और शरीर में समा नहीं पा रही है। संसार के शरीर में, संसार का मानवीकरण किया गया है, अर्थात संसार को एक मानव के रूप में माना गया और कहा कि उसके शरीर में ये सुंदर फागुन की चमक, आभा, ब्यूटी और सौंदर्य समा नहीं रहा है, ठीक है। ये 3 लाइनों का अर्थ हो गया क्या कि यहाँ पर संसार का या मौसम का मानवीकरण किया गया है और उसको तन बताया और कहा कि इतना सुंदर आभा है, इतनी सुंदर सौंदर्य फागुन महीने में चारों ओर बिखरा हुआ है कि वो आभा समा नहीं रही है, उसका सट नहीं रही है, मतलब आँखों की जो वो ब्यूटी है मौसम की, वो हमारे आँखों में समा नहीं रही है। जिधर देखो उधर मौसम की छटा बिखरी हुई है, सौंदर्य की छटाएं बिखरी हुई हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, जैसे बेटा ये शब्द आ गया घर घर, तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि घर घर माने एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है तो पुनरुक्ति अलंकार हुआ। पुनरुक्ति माने 2 बार जिसका प्रयोग हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। तो तीसरा तुरंत हमें पॉइंट याद आ जाता है भाषा शैली का कि यहाँ पर अलंकारों का भी बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। 3 पॉइंट आपने बिना किसी उसके जान लिए हैं कि ये 3 पॉइंट तो आप किसी भी कवि की विशेषताओं के बारे में लिखते वक्त लिख सकते हैं, भाषा शैली के बारे में, ठीक है। तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, जब हवा चलती है सुंदर तरीके से, जब मंद जब फूल खिले हुए हैं तो चारों तरफ जब हवा चलती है तो घर घर भर देते हो, मतलब हर मनुष्य का हर हृदय में खुशबू भर देते हो। घर घर भर देते हो मतलब हर प्राणी का जो घर है, हर प्राणी के चारों तरफ जो है सुंदर महक वाली हवा जो चलती है वो मनुष्य के शरीर में सांस लेते हुए अंदर तक समा जाती है और मनुष्य का जीवन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर फिर वही बच्चा बात आ गई, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है।
देखो अब यहाँ से इन 3 पंक्तियों को लेंगे हम। उड़ने को नभ में तुम, कौन? बसंती हवा जो चल रही है, जो सुंदर बसंत में हल्की हल्की जो मंद मंद हवा चल रही है। और कैसी हवा है? खुशबू वाली हवा, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल है, सौंदर्य है, हरियाली है। तो चारों तरफ वो सुंदर हवा नभ में, आकाश में उड़ रही है, उड़ने को उड़ती हुई दिखाई दे रही है, पर कर देती है, हर जगह फरफराहट पैदा करती है, मतलब पत्तों में सरसराहट पैदा करती है। हर चारों तरफ से वो खुशहाल है, सब आकाश को चूमना चाहती है, वो चारों तरफ फैलना चाहती है और फैलना चाहती है और अधिक फैलना चाहती है। इतना सुंदर मनोहारी दृश्य है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है मैं इस नज़ारे से, इस खूबसूरती से जब नज़र हटाना चाहूँ तो क्यों हटाऊँ, और मेरी तो आँखें हट ही नहीं रही है इतने सुंदर मनोहारी दृश्य से। तो बच्चे यहाँ पर आपको अपने माइंड में जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखो तो एक सुंदर बगीचे का आप माइंड में पिक्चराइजेशन बनाओ, पिक्चर बनाओ, जिसमें आप देखो कि चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर भी फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं, और चारों तरफ सुंदर हवा चल रही है, और हर पत्ता हरा है, हर पत्ते से खुशबू आ रही है, नई ताजगी मिल रही है। जब तुम ऐसा इमेजिन करोगे तो तुम इस कविता को बहुत सुंदर तरीके से लिखोगे, समझोगे और एक्सप्लेन करोगे। ऐसा ही कवि की तरफ से भी यही है। कवि ने जब ये कविता रचना लिखी तो उसने भी यही सोचा कि ऐसा बगीचा, जैसा मैंने अभी बताया ना, ऐसा बगीचा उसके माइंड में भी था, तभी उसने ये कविता तुरंत ही लिख डाली। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब मैं इस नज़ारे से आँख हटाना भी चाहूँ तो, परंतु मेरी आँखें इस नज़ारे को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहती हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। देखो यहाँ पे राइम बन रही है बेटा, लयात्मक है ना इसकी शैली, भाषा शैली, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। तो पत्तों से लदी डाली, हर डाल पर हरा पत्ता लहरा रहा है, सुंदर लग रहा है, चमक के साथ हिल रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। कहीं हरी डाल है, मतलब कहीं डाल पर हरे रंग की पत्तियां सजी हुई हैं, तो कहीं लाल। अब लाल यहाँ पत्तियां तो नहीं हैं, परंतु फूलों के लिए कहा गया। और कहीं पर पेड़ों पर कैसी हैं, लाल पत्तियां लहरा रही हैं, यानी कि लाल रंग के फूल दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे और मंद मंद पुष्प माल, मंद गंध माने धीमी धीमी खुशबू, हल्की हल्की खुशबू और फूलों की माला। ऐसा प्रतीत हो रहा है गले में हमारे ही आके हमें ही प्राप्त हो रही है, जैसे इतनी सुंदर हवा जो खुशबू वाली चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने खुद ने माला पहन रखी हो, अपने हृदय में हमने अपने शरीर पर माला धारण की हुई हो। जब हम उस बगीचे में खड़े हैं तो हमारे ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस हवा को जब हम स्मेल कर रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं उसकी, जैसे वो हमारे इतने पास है कि हमारे कंठ में ही माला है वो। ठीक है बेटा। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। ठीक है, मंद गंध पुष्प माल यहाँ पर उपमा अलंकार आ रहा है। ठीक है बेटा। तो पाट पाट, यहाँ फिर पुनरोक्ति अलंकार आ गया। शोभा श्री, श्री माने यहाँ पर पाट पाट माने हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में, हर चीज में, हर जगह, हर कण कण बोलिए इसको आप, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। हर कण कण में शोभा प्राप्त हो रही है। श्री यहाँ पर भगवान माँ लक्ष्मी को भी कह सकते हैं। श्री यहाँ पर हम जो माता पार्वती हैं उनको भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हरियाली की देवी हैं। तो जो श्री है, माँ है, उसकी शोभा यहाँ कण कण में, हरियाली देवी की जो शोभा है वो यहाँ हर कण में समा रही, पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। ठीक है, उसमें नहीं समा रही। इतनी सुंदर श्री की सुंदरता है, शोभा है, उस प्रकृति देवी की इतनी सुंदर शोभा यहाँ कण कण में है, और लेकिन इतनी है कि वो उसमें समा नहीं रही है। यहाँ तक हमारी दोनों कविताएं शुरू खत्म हो चुकी हैं। अगर कोई परेशानी है, कोई भी बात है, कोई भी है, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है बेटा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं अगली वीडियो में।